क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ रहे थे। क्रॉसिंग ओवर जो है वो इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स के बेस में होता है। कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स होते हैं वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ में ही पास ऑन होते रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर दो तरह का होता है, एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर और एक होता है डबल क्रॉसिंग ओवर। जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसमें एक क्याज़्मा का निर्माण होता है और जब वो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में दो क्रॉसओवर गैमेट्स का निर्माण होता है। जबकि जो डबल क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो उसमें दो क्याज़मेटा का निर्माण होता है। जब इनमें दो क्याज़मेटा का निर्माण होता है और ये टर्मिनलाइजेशन के बाद में जब ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो जो आउटसाइड क्रॉसओवर रीजन वाले जो जीन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल एसोसिएशन या पोजीशन बनाए रखते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में अपन देख रहे हैं कि एक कोई क्रोमोसोम है, उस पर 3 जीन हैं, सपोज ए, बी और सी। जबकि इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम रिसेसिव क्रोमोसोम है उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी 3 जीन हैं। तो इसमें दो जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी दो क्याज़मेटा का निर्माण होता है। जब इसमें टर्मिनलाइजेशन होता है तो जो जीन कैपिटल ए और कैपिटल सी है वो अपना ओरिजिनल जो एसोसिएशन होता है, यानी कैपिटल ए और कैपिटल सी जीन है वो एक गैमेट में रहते हैं और स्मॉल ए और स्मॉल सी जो हैं, जो कि जीन्स जो आउटसाइड क्रॉसओवर रीजन हैं, ये अपनी ओरिजिनल यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रहते हैं। जबकि जो बी है वो अपना स्थान बदल देते हैं। जो गैमेट इससे बनेंगे उसमें कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी हो जाता है। जबकि दूसरा जो गैमेट बनता है उसमें स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी हो जाता है। दो जीन्स के बीच में जो अगर कोई दो जीन्स हैं वो आपस में बहुत ही क्लोजली लोकेटेड है, यानी बहुत ही पास पास स्थित हैं, उनके बीच में जो गैप है वो कम है, तो उनके बीच में डबल क्रॉस ओवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत कम संभावना रहती है उनके बीच में डबल क्रॉस ओवर हो, क्योंकि जब एक क्याज़्मा का निर्माण होता है तो वो अपने बिल्कुल पास में दूसरे क्याज़्मा का निर्माण नहीं होने देता है। यानी दो क्याज़्मा बिल्कुल पास पास में नहीं बनते हैं। इस फिनोमिनन को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस यानी एक क्याज़्मा बन गया तो उसके बिल्कुल पास में दूसरे क्याज़्मा का निर्माण नहीं होता है। और अगर कोई दो जीन्स हैं वो दूर दूर स्थित हैं तो उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं रहती है और उनके बीच में डबल क्रॉस ओवर होने के संभावनाएं रहती है। ये है उसका डबल क्रॉस ओवर का एग्जांपल। सिंगल क्रॉस ओवर अपन ने देखा कि जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं वो जब गैमेट का निर्माण होता है, क्रॉस ओवर होने के बाद में एक क्याज़्मा का निर्माण हुआ और जो एक क्रोमोसोम है उसमें कैपिटल ए और स्मॉल बी जीन चले गए, जबकि दूसरे में स्मॉल ए और कैपिटल बी चले गए। और डबल क्रॉस ओवर में आपने ये देखा कि जो आउटसाइड क्रॉस ओवर रीजन वाले जो जीन्स हैं, यानी ये एग्जांपल अपन देखें तो कैपिटल ए और कैपिटल सी है वो साथ में रहते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल सी साथ में रहते हैं, जबकि स्मॉल बी और कैपिटल बी का जो सेगमेंट है क्रोमोसोम्स का वो आपस में आदान प्रदान हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है और इनके बीच में जो अब नया जो गैमेट बनता है उसमें कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होता है, और जो दूसरा जो गैमेट बनता है उसमें स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी होता है। ये है एग्जांपल्स सिंगल क्रॉस ओवर एंड डबल क्रॉस ओवर के। अगले आने वाली क्लासेस में अपन देखेंगे कि जो क्रोमोसोम मैप का निर्माण कैसे होता है, ये जो जीन्स के बीच में दूरी है वो कैसे
प्रभावित करती है क्रॉसिंग ओवर को।